अभी हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से हमने देखा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैसे होता है। ठीक है, ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल में आता है। सो जनरल इंफॉर्मेशन है एल्यूमिनियम के बारे में। सो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al। ठीक है, कलर कौन सा होता है एल्यूमिनियम का, कौन से सबने देखा है एल्यूमिनियम, घर में एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो कौन सा होता है, सिल्वर व्हाइट कलर होता है। ठीक है, सिल्वर टाइप। एटॉमिक नंबर क्या है, 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 283 और वैलेंसी क्या होगी, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, so aluminum is the third highly abundant element in the earth crust after oxygen and sodium silicon salt। तो थर्ड अबंडेंट है ना, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, क्वांटिटी में। तो थर्ड है ये, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम। ठीक है, सो अबंडेंट एलिमेंट है, मेटल है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम कहां से एक्सट्रैक्ट किया, इसका ओर का नाम क्या है, कल हमने बताया बॉक्साइट। ऑक्साइड के फॉर्म में होता है एल्यूमिनियम, रिएक्टिव मेटल है। ये फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलेगा अर्थ क्रस्ट में। तो कौन से फॉर्म में होता है, कंपाउंड के फॉर्म में। जनरली कौन से फॉर्म में होता है, उसके ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। और ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं यहाँ, और को क्या नाम है, बॉक्साइड। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, Al2O3 और वाटर उसमें कंटेंट होता है, इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को यहाँ H2O दिखाते हैं। ये फार्मूला नहीं, वाटर उसमें है प्रेजेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट उसमें होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको आगे दिन में, इसलिए वो H2O लगाते हैं इसको। मेन फार्मूला क्या है, Al2O3 ऑक्साइड। ठीक है, अब बॉक्साइट कंटेंट, जो बॉक्स मतलब एल्यूमिनियम का जो ओर है, जो बॉक्साइट है, इसमें कितना परसेंट हो सकता है बोलते हैं एल्यूमिनियम, तो 30% से लेके 70% एल्यूमिनियम होगा उसमें। आगे दिन में एक जो बॉक्साइट का ओर होता है, तो 30% से लेके 70% तक उसमें एल्यूमिनियम हो सकता है। एंड रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, 30 to 70% Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा बोलते हैं। ठीक है, जो ओर है, क्योंकि ओर में क्या होगा, इंप्यूरिटीज भी होगी उसमें। सॉरी, मैंने एल्यूमिनियम बोला, एल्यूमिनियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा उसमें। जो बॉक्साइड ओर है उसके साथ में इंप्यूरिटीज भी लगी रहेगी। तो इंप्यूरिटीज का कितना होगा और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होगा, वो हम देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होगा, 30 to 70, जिसमें से हमें एल्यूमिनियम निकालना, वो 30 to 70% होगा। और रिमेनिंग क्या होगा, बाकी उसमें गैंग होगा, पूरा इंप्यूरिटीज होगी। तो कौन कौन सी इंप्यूरिटीज हो सकती है उसमें, इट इज मेड अप ऑफ सैंड, फिर उसमें सिलिका एंड SiO2 और आयरन ऑक्साइड। तो ये इंप्यूरिटीज उसमें होती है। समझ में आ गया, बाकी बचे तो 30 से लेके 70, किसी में 50% मिलेगा, किसी में 70%, किसी में 30। 30 से लेके 70% तक ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस ओर में, बॉक्साइट ओर में होता है। और बाकी रिमेनिंग गैंग होती है, जो गैंग में सैंड हो सकता है, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड हो सकता है। समझ में आ गया जनरल इंफॉर्मेशन। अब 2 स्टेप्स है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शन करने की बॉक्साइट से। ठीक है, 2 स्टेप में उसको डिवाइड किया। पहला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब बॉक्साइट ओर को हम कॉन्सेंट्रेट करके सारी इंप्यूरिटीज पहले निकालेंगे। सो देयर आर 2 स्टेप्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहली स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दैट इज कन्वर्शन ऑफ बॉक्साइट ओर इनटू एल्यूमिना। एल्यूमिना में कन्वर्ट करेंगे। एल्यूमिना मतलब ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को दूसरा नाम क्या है, एल्यूमिना शॉर्ट में। ठीक है, तो इसके लिए 2 प्रोसेस यूज की जाती है, एक तो बायर्स प्रोसेस है या दूसरा हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, तो बायर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस की जाती है। आगे जानिए, उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो वो आती है सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो एल्यूमिना फाइंड करने के लिए एल्यूमिना हमें चाहिए, उसके लिए ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उससे एल्यूमिना मिलेगा, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जैसा NaCl का किया, वहां क्लोराइड वाले सॉल्ट का किया था। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट से नहीं, इसको ऑक्साइड वाले सॉल्ट से, बॉक्साइड से इसको निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी और एल्यूमिनियम हमें अलग मिलेगा। आगे दिन में तो इस तरह से हम 1 by 1 पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड। ये 2 प्रोसेस पढ़ेंगे 1 by 1। तो पहले हम बायर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद में हॉल्स प्रोसेस पढ़ेंगे। तो नोट कर लो ये जनरल इंफॉर्मेशन।
ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर पहली स्टेप है हमारी, स्टेप 1। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पर 2 स्टेप में होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। कॉन्सेंट्रेशन यानी हमने पढ़ा क्या होता है, इसमें से इंप्यूरिटीज हम अलग करने वाले। तो यहाँ कौन सी प्रोसेस से करेंगे हम, लीचिंग से। जब हमने लीचिंग वाला टॉपिक पढ़ा था तब आपको पता था कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन में सबसे पहली स्टेप क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर कौन से मेथड से करते हैं, हम लीचिंग से करते हैं। तो लीचिंग मेथड में क्या होता है, जो हमारा ओर है उसको हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में डालते हैं उसको। तो ऐसे सॉल्यूशन में कि जिसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाए। तो ओर की रिएक्शन होती है और उसकी जो इंप्यूरिटीज है उसकी रिएक्शन नहीं होती, तो इंप्यूरिटीज अलग हो जाती है और जो हमारा ओर है उसकी रिएक्शन होकर एक नया कंपाउंड बन जाता है। फिर उस नए कंपाउंड में से हम, ठीक है, हमारा जो ओर है वो कॉन्सेंट्रेट ओर हम अलग कर सकते हैं आगे दिन में। तो वही मेथड एल्यूमिनियम में हमें यूज करना है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। तो देखो, द इंप्यूरिटीज लाइक आयरन, तो कौन कौन सी इंप्यूरिटीज है इसमें, आयरन ऑक्साइड है, फिर सिलिका है एंड टिटेनियम ऑक्साइड है, आर रिमूव्ड बाय लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। ठीक है, आइदर बाय, तो 2 प्रोसेस है, अब लीचिंग की भी 2 प्रोसेस है, एक बायर्स मेथड है और दूसरा है हॉल्स मेथड। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है 2 मेथड, लेकिन दोनों का एंड प्रोडक्ट एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस में सिर्फ जो सोल्यूशन लिया है वो अलग अलग लिया है। तो बायर्स प्रोसेस में क्या किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया सोल्यूशन, और उसमें क्या है, हॉल्स में सोडियम कार्बोनेट यूज किया। इतना फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायर्स प्रोसेस क्या है। ठीक है, सो इन दिस प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट क्रश्ड एंड देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। तो क्या करना है, डाइजेस्टर होता है, डाइजेस्टर मतलब एक बड़ी टैंक लेना है, डाइजेस्टर मतलब इसमें हीट करने वाले हैं। ठीक है, अब कितने डिग्री सेल्सियस पे, 140 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना। ठीक है, किसे, हमारा जो ओर है, जो बॉक्साइट ओर है उसको हम क्रश कर लेंगे पूरा। ठीक है, पाउडर बना लेंगे। क्रश करने के बाद में इसे कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ में एक डाइजेस्टर टैंक में हीट करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टर टैंक में क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमने ये ओर डाल दिया और इसको भी क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। कितना, 140 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक। साथ में प्रेशर भी देना, अंडर हाई प्रेशर, कितने समय के लिए, और 2 to 8 आवर्स इन डाइजेस्ट। आगे ध्यान में, तो बायर्स प्रोसेस में क्या होता है, ओर इज फर्स्ट क्रश, ओर को क्रश किया जाता है एंड देन इट इज लीच बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। लीच करना मतलब उसके साथ उसको रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से लेके 8 आवर्स तक उसको डाइजेस्टर टैंक में रखा जाता है, 140 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और हाई प्रेशर वहां दिया जाता है। अब ये क्या होगा, जब ये प्रेशर रहेगा उस लेवल तक हम उसको 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ रिएक्शन होगी किसकी, ये जो हमारा ओर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसकी और कास्टिक सोडा। अब क्यों रिएक्शन होती है, देखो, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, दोनों के साथ करेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे जो दोनों भी एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हो, बेस के साथ भी रिएक्शन करते। समझ में आ गया, तो यहाँ दोनों की, तो ये कौन सा है, बेस है, NaOH यानी क्या है, बेस है, तो इसके साथ में भी इसकी रिएक्शन होती है, इसलिए ये प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या लिया है, कास्टिक सोडा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके साथ रिएक्शन होती है। सो बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर इट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाता है। आगे दिन में जो डाइजेस्टर टैंक में लिया हमने, डाइजेस्टर में हमारा क्रश किया हुआ ओर डाल दिया, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स किया और हीट कर रहे हैं उसको 140 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर 2 to 8 आवर्स तक उसको रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों में रिएक्शन हो जाएगी। जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ओर में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, इस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा इस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, और रिएक्शन होकर क्या तैयार होगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ये नया तैयार हो जाएगा आगे दिन में, और साथ में वाटर। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्शन में तैयार होगा। अब इसके साथ में बाकी जो इंप्यूरिटीज है लाइक आयरन ऑक्साइड, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन किसकी होगी, सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अलग कर रहे हैं, उस पूरा जो ओर है उसमें से कॉन्सेंट्रेट कर, इंप्यूरिटीज निकाल रहे हैं। अब ये सारी इंप्यूरिटीज हमें निकालना,
तो ये आयरन ऑक्साइड क्या होगा, ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉरी जो आयरन ऑक्साइड है ये बेस के साथ, यहाँ बेस है NaOH के साथ रिएक्शन उसकी नहीं है। So iron oxide in the gang does not dissolve in aqueous sodium hydroxide. It is separated by filtration और उसको फिल्टर करके अलग निकालेंगे, तो आयरन ऑक्साइड हो गया अलग। अब लेकिन however सिलिका यानी सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, तो इज इन द गैंग डिसॉल्व इन एक्वस NaOH टू फॉर्म वाटर सोलुबल सोडियम सिलिकेट। लेकिन ये सिलिका जो है, दूसरा जो है सिलिका इंप्यूरिटी, ये कुछ रिएक्शन करता है, मतलब डिसॉल्व होता है एक्वस सॉल्यूशन में NaOH को, और क्या बनाता है वो, टू फॉर्म वाटर सोलुबल सोडियम सिलिकेट, वाटर सोलुबल सोडियम सिलिकेट वो तैयार होता है, ठीक है। तो इस तरह से आयरन ऑक्साइड यहां से निकल जाएगा और नया जो कंपाउंड जो फॉर्म हो वो क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट तैयार। अब ये सोडियम एल्यूमिनियम में से हमें क्या करना है, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग करना है। तो उसके लिए पहले इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर आगे क्या प्रोसेस करते हैं, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट तैयार हुआ है हमारा, इसको क्या करेंगे, हम डाइल्यूट करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे ना, डाइल्यूट करना उसको। तो जब इसको और उसका टेम्परेचर हम कूल कर देंगे, अभी कैसा टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई है 140-150 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसके टेम्परेचर को हम लो कर लेते 50 डिग्री सेल्सियस तक ला लेंगे, कम करेंगे और वाटर के साथ उसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो वाटर के साथ जब डाइल्यूट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगा। तो स्टेप समझ में आ रहे, सबसे पहले क्या किया हमने, डाइजेस्टर यानी बड़ी टैंक है जिसमें हीटिंग प्रोसेस वगैरह किया जाता है, उसको डाइजेस्टर बोलते हैं। तो डाइजेस्टर में हमने हमारा ओवर क्रश करके डाला, NaOH के साथ उसको मिक्स किया, हीट किया 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक, और हाई प्रेशर में उसको रखा और 2 से 8 आवर्स तक उसको डाइजेस्टर में रखा। तो हाई प्रेशर हाई हीट की वजह से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, और एम्फोटेरिक नेचर मतलब बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो गई NaOH के साथ और सोडियम एल्यूमिनेट तैयार हो गया, ठीक है। और बाकी जो इंप्यूरिटीज है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जैसा कि आयरन ऑक्साइड, तो जैसा का वैसा रहेगा और उसको हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। सिलिका थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है तो वाटर सोलुबल सिलिकेट में तैयार होता है, उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। फिर अब हमें चाहिए इसमें से एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है क्या, नहीं, यह है सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालने के लिए इसको क्या करते हैं हम, इसके ऊपर अब प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये जो नया कंपाउंड हुआ, अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करना वाटर के साथ मतलब मिक्स करेंगे वाटर के साथ, और टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेंगे। तो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो नया क्या बनेगा, उससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगा। ये Na यहां से निकल जाएगा, Na और तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। और फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग कर देंगे, हीटिंग प्रोसेस करेंगे, कैल्सिनेशन है, तो उसमें से एल्यूमिनियम। तो 3 रिएक्शन ध्यान में रखना, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होके सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, फिर सोडियम एल्यूमिनेट के हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे लो टेम्परेचर करके, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीटिंग करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो यहाँ बायोस प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक आप नोट कर लो, इसके बाद हम इसके ऊपर जो रिएक्शन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपको लिख देता हूं। तो यहां तक नोट कर लो। तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, बायोस प्रोसेस आपको पूछा जाता है, एक्सप्लेन द बायोस प्रोसेस, ठीक है, ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट होगा। तो नोट कर लो, इसके आगे काम पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा लास्ट में इसमें, तो सोडियम एल्यूमिनेट तैयार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन होके सोडियम एल्यूमिनेट तैयार हुआ था। अभी सोडियम एल्यूमिनेट को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। सो एक्वस सोडियम एल्यूमिनियम, तो एक्वस फॉर्म में होता है, इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इन वाटर, तो वाटर में उसको पुट करके डाइल्यूट करते हो, एंड इज कूल टू 50 डिग्री, उसका टेम्परेचर क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे, यानी कितने टेम्परेचर तक उसको लाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ में जब उसको मिक्स करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो दिस रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट का कन्वर्शन क्या में हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब है सोडियम यहाँ से अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। आगे दिन में तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगी इस प्रोसेस में। लेकिन हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो आगे क्या करते हैं, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ इस प्रोसेस में, तो प्रेसिपिटेट, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, मतलब वाटर है ये, तो ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस यानी वो इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार होगा और इसमें प्रेसिपिटेट मतलब है सॉलिड तैयार होगा, ठीक है। तो ये जो सॉलिड तैयार हुआ है प्रेसिपिटेट जिसे बोलेंगे हम, द प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फिल्टर, उसको हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से, उसको ड्राई करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे हम, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम हीट करेंगे, हीटिंग से कैल्साइन करेंगे उसको, ठीक है। सो कैल्सिनेशन 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये पहले उसको हमने फिल्टर कर लिया, यहां से जो हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो मिला इस प्रोसेस में उसको फिल्टर कर लिया हमने, अच्छे से उसको वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, कि उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा। हीट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड यानी क्या है, उसमें वाटर कंटेंट है। जब उसमें से वाटर निकल जाएगा तो इस तरह से वाटर निकल गया तो क्या बच गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना में मिलेगा। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बायोस प्रोसेस से तैयार किया गया, ठीक है। तो बायोस प्रोसेस और जो हॉल्स प्रोसेस है, तो या दोनों में ये फॉर्म होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सेम, और फिर ये नीचे वाली प्रोसेस दोनों के लिए सेम। हॉल्स प्रोसेस में भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा बायोस में जो मिला, और फिर दोनों को इसी प्रोसेस से कैल्सिनेशन से हम एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया। तो एक बार रिपीट करते हैं हम, एक डाइजेस्टर होता है जिसके अंदर हम हमारा ओर लेते हैं, ठीक है, बॉक्साइट ओर क्रश किया हुआ, और NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं अंडर प्रेशर, 2 से 8 आवर्स तक उसको डाइजेस्टर में रखा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है बॉक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है NaOH के साथ, और वो सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इंप्यूरिटीज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती, जैसा कि आयरन ऑक्साइड, और इसको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। सिलिका थोड़ा बहुत उसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर सोलुबल सिलिकेट बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से उनको हम अलग कर सकते हैं, अलग हो जाती है इंप्यूरिटीज। फिर जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है उसको अब कन्वर्ट करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो सबसे पहले उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, कूल करते हैं उसको, जिसकी वजह से उसका कन्वर्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में होता है। और फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट मिला है इसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं, और उसको फिर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं, तो उससे हमें एल्यूमिना मिलता है जो हमें चाहिए। आगे जाएंगे, तो इस तरह से बायोस प्रोसेस, तो नोट कर लो इसे। सेकंड प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर की हॉल्स प्रोसेस। अब हॉल्स प्रोसेस में क्या किया है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हमने बायोस प्रोसेस में क्या देखा, NaOH चूज किया, सिर्फ NaOH के जगह कौन सा सॉल्यूशन लिया है, सोडियम कार्बोनेट, बस इतना फर्क। तो सोडियम कार्बोनेट लेने की वजह से थोड़ा सा इधर रिएक्शन में फर्क पड़ेगा और दूसरे रिएक्शन में थोड़ा सा, तो थोड़ा चेंज है, बाकी कुछ नहीं, बाकी वैसी है। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और बाकी लास्ट प्रोसेस वैसी है। उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम 1000 डिग्री तक सेल्सियस तक हीट करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमें चाहिए वो मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखो ये प्रोसेस कौन सी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड की, मतलब हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें अलग करना है, वो ओर में से इंप्यूरिटीज निकाल के हमें सिर्फ क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो हमारा यहाँ दोनों प्रोसेस को फॉर्म करना है, लाना है। अब दूसरी प्रोसेस देखो, हॉल्स प्रोसेस क्या है। सो इन दिस प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग, वैसे with aqueous sodium carbonate in the digester to form water soluble sodium aluminate, सिंपली वैसे डाइजेस्टर में हमें उसी तरह से क्रश करना है हमारे ओर को पाउडर फॉर्म में उसको डालना, सिर्फ सोल्यूशन डिफरेंट है। वहां हमने NaOH लिया था, NaOH की जगह क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बाकी सब वही डाइजेस्टर वैसे ही रहेगा, सब वैसे ही रहेगा प्रोसेस। अब ये वहां NaOH के साथ रिएक्शन हुई थी बायोस में, यहाँ किसके साथ होगी, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये जो बॉक्साइट ओर है इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होके, तो इसमें से किसका रिएक्शन होगा, ये बॉक्साइट ओर में सब कुछ है इंप्यूरिटीज वगैरह, तो इंप्यूरिटीज का रिएक्शन नहीं होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो किसका होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का।
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, क्या सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और इसमें ये कार्बोनेट होने की वजह से यहाँ कार्बन रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एक एडिशनल है सिर्फ, क्योंकि कार्बोनेट फॉर्म में है तो हमारा ये तो कंपाउंड सेम है, बायर प्रोसेस में भी यही मिला था और ये मिला था। ठीक है, सिर्फ यहाँ एडिशन ही क्या हो जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां से निकलेगी ये प्रोसेस में। अब यहाँ फिर से ये मिल गया सोडियम एल्यूमिनेट। द इंसोल्युबल इंप्यूरिटीज आर फिल्टर्ड आउट, और जो इंप्यूरिटीज है जो इसके साथ रिएक्शन नहीं किया वो जैसी की वैसी रहेगी, उसको फिल्टर कर लेंगे और बाहर निकालेंगे तो इंप्यूरिटीज निकल गई। अब हमें ये जो मिला है सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम कन्वर्ट क्या में करेंगे? आप एल्यूमिना में कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो उसके लिए भी फिर से वही द फिल्ट्रेट इज वार्म। अब वहां पे हमने क्या किया था? वाटर के साथ डाइल्यूट किया था। ठीक है, और उसका टेम्परेचर कूल किया था। अब यहाँ क्या करना है? द फिल्ट्रेट इज वार्म एंड न्यूट्रलाइज बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। अब यहाँ क्या करना है? वहां हमने वाटर के साथ डाइल्यूट किया था सोडियम एल्यूमिनेट को, यहाँ वैसे नहीं करना, यहाँ थोड़ा अलग प्रोसेस है। यहाँ क्या करेंगे आप? द फिल्ट्रेट इज वार्म। ठीक है, उसको हमें क्या करना, मतलब ये इंप्यूरिटीज निकालने के बाद वार्म करना है, मतलब गर्म करना है, और उसके बाद में न्यूट्रलाइज, उसके ऊपर क्या पास करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। तो हमारा जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मतलब सब इंप्यूरिटीज निकालने के बाद में जो बचा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। सो सोडियम एल्यूमिनेट किसके क्या पास करेंगे उसके ऊपर हम? अब ये जो मिला हमें फिल्ट्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकल गया, बचा क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर, और उसके ऊपर से क्या पास करेंगे हम अभी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जब ये कार्बन वार्म करेंगे उसको और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो इसका कन्वर्शन क्या में होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड Na इसके साथ रिएक्शन होके कार्बन, फिर से सोडियम कार्बोनेट तैयार हो जाएगा एक, और दूसरा क्या बनेगा हमारा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे वहां बना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्शन हो जाएगा। तो क्या किया हमने? ये जो फिल्टर तैयार हुआ इंप्यूरिटीज निकाल के उसको हमने वार्म किया और उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने पास किया, तो उसके वजह से उसका कन्वर्शन क्या में हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट NaCO3। तो NaCO3 हमारे काम का नहीं है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से क्या करेंगे हम? फिर से फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे, अच्छी तरह वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। द प्रेसिपिटेट ऑफ एयर OH3 is filtered, washed, dried and then calcined by heating at 1000 डिग्री सेल्सियस to obtain aluminum। तो ये प्रोसेस दोनों के लिए सेम है, ये बनने के बाद। तो ये फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो फिर से इसमें से वाटर लूज हो जाएगा और हमें एल्यूमिना मिलेगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे दिन में तो इस तरह से हॉल्स प्रोसेस है। समझ में आ गया? सिर्फ यहाँ पर सोल्यूशन अलग लिया तो दो रिएक्शन थोड़ा सा फर्क हो, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन करने की इसमें वहां सिर्फ हमने डाइल्यूट किया था वाटर के साथ और कूल किया था उसको। यहाँ क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करना, ये फर्क है। आगे दिन में तो इस तरह से हॉल्स प्रोसेस से हमें एल्यूमिना मिला। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। अब ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारी? इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो नोट कर लो हॉल्स प्रोसेस वहां तक। ठीक है, अभी स्टेप 2 देखेंगे हम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, स्टेप 1 में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट देखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे हम अलग करते वो देखा था, हॉल्स प्रोसेस और बायोस प्रोसेस से देखा। या ये दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिल गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें एल्यूमिनियम अलग करना है, प्योर मेटल अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आता है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसके लिए एक टैंक लेंगे हम। ये टैंक का की होगी स्टील की टैंक। ये देखो, ये ऊपर का जो है स्टील का दिया, तो एक स्टील की टैंक है और उसकी लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो बोलते हैं, मतलब अंदर की लाइनिंग क्या होगी? तो ग्राफाइट से बनी होगी। ठीक है, यानी स्टील की टैंक है और अंदर की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या लगा रहेगा? अंदर की लाइनिंग क्या की होगी? ग्राफाइट की होगी। ठीक है, और ये ग्राफाइट यानी क्या है? तो ये किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। ये जो ग्राफाइट लगा है टैंक के अंदर में, ये पूरा टैंक को अंदर से कवरिंग होगी। अंदर के सरफेस पे क्या लगा होगा? टैंक के ग्राफाइट। और ये ग्राफाइट किसका काम करेगा? कैथोड का, एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ठीक है, तो इसको देखो, कैथोड, तो ये पूरी जो लाइनिंग यहाँ डार्क दिखाई गई ये है ग्राफाइट की लाइनिंग, और ये क्या कैथोड का काम करेगा? कैथोड मतलब निगेटिव। ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसमें फिर रॉड
कुछ सेट ऑफ रॉड्स लेना है, रॉड भी काय की होगी, ग्राफाइट की होगी। ठीक है, ये देखो 1 2 3 जो है इसमें टैंक में हमें क्या करना है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया सॉल्यूशन, और यहाँ हमें क्या कर दिया, हमने कुछ रॉड्स डाल दिए, ये भी ग्राफाइट की रॉड्स है, और ये रॉड किसका काम करेंगे, एनोड का। मतलब इसको कौन सा टर्मिनल रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, जो बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल इसको अटैच रहेगा। तो कैथोड निगेटिव होता है इलेक्ट्रोड, और एनोड जो होते हैं पॉजिटिव, तो ये एनोड ग्राफाइट। आगे ध्यान में, सो इन दिस मेथड अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ प्योर एल्यूमिना जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ स्टील टैंक। आगे ध्यान में, तो मोल्टन मिक्सचर ऑफ प्योर एल्यूमिना, जो प्योर एल्यूमिना में मिला है उसका मोल्टन मिक्सचर, मोल्टन मिक्सचर मतलब मेल्ट किया हुआ, मोल्टन फॉर्म में पिघला हुआ, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये वाला पिघला हुआ है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका 2000 डिग्री, यानी उस कितने टेम्परेचर पे अभी वो 2000 डिग्री सेल्सियस पे, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ स्टील टैंक। तो स्टील के टैंक में उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। दिस टैंक इज लाइन्ड विद इनसाइड विद ग्राफाइट व्हिच एक्ट एज अ कैथोड। तो ग्राफाइट से इसको इनर साइड में लाइनिंग करते हैं जो कैथोड का काम करता है। एंड अ सेट ऑफ ग्राफाइट रॉड्स डिप्ड इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज अ कैथोड। और जो सेट ऑफ रॉड्स है ग्राफाइट की रॉड, ये एनोड का काम करता है, ठीक है। क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, और इसमें क्या ऐड किया जाता है इस सॉल्यूशन में, क्या दो चीजें ऐड करते हो, कौन से, एक है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है Na3LF6, एक क्रायोलाइट है, एंड फ्लोरोस्पार CaF, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें ऐड किया जाता है, क्यों, इन द मिक्सचर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2000 डिग्री। ये जो 2000 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसको लो करने के लिए, लो टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या करते हैं हम उसको, ये दो चीजें उसमें ऐड करते हैं, कौन सा, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। आगे जानिए, अब ये हो गया अरेंजमेंट कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस का अरेंजमेंट है, कौन सी कैसे टैंक हमें लेना है, कैथोड का काम कौन करेगा, एनोड का काम कौन करेगा, और क्या उसमें इलेक्ट्रो सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया। तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार ऐड किया जाता है, और जो हमने सॉल्यूशन लिया वो क्या है, पूरा मिक्सचर प्योर एल्यूमिना मोल्टन स्टेट में। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी क्या होगा, करंट जब पास करेंगे, ठीक है। तो जब करंट पास होगा, ऑन पासिंग द करंट एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो हमने देखा मेटल कहां डिपॉजिट होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड, कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये लाइन कैथोड पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वहां डिपॉजिट होना चालू होगा। मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। और ये हेवी है, ये मोल्टन स्टेट में है, ठीक है, मोल्टन स्टेट में। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है, सोल्यूशन है, इससे थोड़ा हेवी हो जाता है। अब ये लाइनिंग यानी पूरे वो जो टैंक है उसके लाइनिंग, मतलब जहां भी ग्राफाइट पूरा लगा हुआ है वहां पे जमा होना चालू होगा, धीरे धीरे कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि हेवी है। तो कहां जमेगा वो, बॉटम में। तो यहाँ पर जमना चालू हो जाएगा, डार्क पोर्शन जो रेड दिखा है, ठीक है। तो बॉटम, टैंक के बॉटम में ये एल्यूमिनियम जमा होना चालू होगा, मेटल जमा होना चालू, ये मोल्टन स्टेट में है। फिर इसको कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो ये एल्यूमिनियम इस तरह से बाहर हमें मिलेगा। इट इज टेकन आउट फ्रॉम देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम इसे निकालते जाते हैं। यहाँ से आउटलेट है इसका, तो ये नीचे में क्या रहेगा, पूरा एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम मेटल हमें मिलते जाएगा मोल्टन स्टेट में, उसको निकाल लेंगे यहाँ से। और अब ऑक्सीजन का क्या होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम मतलब क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम कहाँ जमा हो रहा है, कैथोड के पास, और नीचे बैठ रहा है टैंक में। तो फिर ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, एनोड के पास जाए, ठीक है। तो वहां रिलीज होगा ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कार्बन, ये क्या के बने, ग्राफाइट यानी कार्बन। तो कार्बन ग्राफाइट के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना चालू हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम ये रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से एनोड और कैथोड की रिएक्शन होगी। तो एनोड के पास क्या होगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा, और कैथोड में क्या होगा, एल्यूमिनियम मेटल वहां जब डिपॉजिट होगा। तो हम कैथोड रिएक्शन देख लेंगे। कैथोड में क्या रिएक्शन हो गई, तो एल्यूमिनियम जो कि आयनिक फॉर्म में था वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। और एनोड में क्या रिएक्शन होगी, तो जो ऑक्सीजन है ये एनोड के पास जाएगा, ये निगेटिव चार्ज वाला है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस एनोड के पास तैयार होगी, और एल्यूमिनियम कैथोड में तैयार होगा, नीचे बढ़ जाएगा, सेटल हो जाएगा, और इस तरह से इसको हम अलग कर लेंगे यहाँ से एल्यूमिनियम, तो प्योर एल्यूमिनियम हमें मिलेगा। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। आगे ध्यान में, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये
ऑक्सीजन का यहाँ क्या होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली हमें जो रॉड्स है, जो एनोड है, ग्राफाइट के रॉड्स है जो एनोड का काम करे, उनको रिप्लेस करते रहना पड़ता है। क्यों, ये क्वेश्चन में आता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको रिप्लेस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहां जनरेट हो रही है, एनोड के पास, और ऑक्सीजन और एनोड कैसे बना हुआ है, ग्राफाइट से बना हुआ है, मतलब कार्बन से। तो ये ग्राफाइट के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन और इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नैरो होते जाएगा, रिएक्शन होके कार्बन खत्म हो रहा है वहां से, तो ग्राफाइट क्या हो जाएगा, छोटा छोटा, वो रॉड का क्या होगा, साइज छोटा होते जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कंप्लीट प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। तो इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिप्लेस। जो ग्राफाइट का रॉड थोड़ा खत्म होते आ गया, उसको फिर से नया रॉड बना दे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होके वो कम होते जाते, आगे देन में। तो इसलिए तो हम निकलेंगे उसके बाद में, तो यहां तक आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपको कभी कभी डायग्राम भी पूछा जाता है, डायग्राम लेबल करने के लिए डायग्राम दिया रहेगा, लेबल द डायग्राम या ड्रॉ द डायग्राम, इस तरह से आता है। एंड एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना कैसे होता है। तो दो, कभी कभी आपको सिर्फ ये भी पूछा जाता है, कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन। So what are the cathode reaction and anode reaction during the electrolytic reduction of alumina? तो आपको ये दो रिएक्शन, कैथोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, लिखते आना चाहिए। आगे देन इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं। तो नोट कर लो ये सारी चीजें। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो एनोड होते हैं उसको बार बार क्यों रिप्लेस करना पड़ता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिप्लेस द एनोड टाइम टू टाइम, ठीक है। तो क्यों जरूरी है, बिकॉज द ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड रिएक्ट्स विद कार्बन एनोड एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनोड के पास ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन गैस वो कार्बन के साथ, एनोड के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड का क्या होगा, रॉड का, ग्राफाइट रॉड का ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से वो करोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एज द एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम हमें रिप्लेस करते रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, रिएक्शन होती है, ठीक है। तो नोट कर लेना आपको पॉइंट जो हमने पहले देखा उसके बाद में। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हमने देखा, ठीक है।